राम राम। जय श्री राम, सीताराम। राधे राधे, कृष्ण हरे कृष्णा। मैं इतना दुख में हूँ, मेरे पास शब्द नहीं निकल पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी हूँ मैं। आज 5-6 दिन से इस कमरे में कैद हूँ, क्योंकि बाहर प्रधान का पहरा है। वो चौकीदारी कर रहे हैं मुझे जान से मारने के लिए। मैं कहीं नहीं आ पा रही हूँ, न कहीं जा पा रही हूँ, न कोई मेरे पास आ रहा है। कोई नहीं मदद करने आ रहा, ना डीएम आ रहा, ना एसडीएम आ रहा, ना थानेदार आ रहा, ना चौकीदार आ रहा, सीओ आ रहा, डीएम तक नहीं आ रहा मेरी मदद करने के लिए। क्योंकि मैं बहुत बड़ी दोषी हूँ। मेरे पूर्वज जहाँ रहते थे, जो मेरे ससुर स्वर्गीय मकान बनवा के गए हैं, इसको नवीन पट्टी और ग्राम समाज कह रहे हैं। जब मैं आपसे बताना चाहती हूँ मुख्यमंत्री साहब, जब तक मेरे ससुर जी जिंदा थे तब तक इस पे कोई न ये नवीन पट्टी थी, न ये ग्राम समाज था, न ये बंजर था। ये मायावती के समय में मकान बना हुआ है, और उस टाइम दलित बनने नहीं दे रहे थे। दलित इस गांव में नहीं थे, दलित उस गांव में, गांव के एकदम किनारे थे। यहाँ से लगभग 1000 मीटर ऐसे कुछ दूरी पे हैं। तब उन लोगों ने बड़े उपद्रव मचाए, दीवारें गिरा देते थे, सीमेंट मोरंग गड्ढे में डाल देते थे, पानी में डाल देते थे बना बना, और मिस्त्रियों को मार के भगा देते थे। तो बहुत उपद्रव कर रहे थे। उस टाइम जो है कि पैमाइश करवाई गई। उस पैमाइश को लेखपाल सूरज थे, लेखपाल सूरज थे। वो भी दलित ही थे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि ब्राह्मण को मदद ना करी जाए। पक्की पैमाइश की, तो मेरी मदद नहीं, जो कानून प्रक्रिया थी उस हिसाब से उन्होंने किया था। और एसडीएम वहाँ के और सागर प्रधान थे इनके, और ग्राम के बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे, उन सब के सामने ही, हजारों आदमी के सामने ये मकान के पैमाइश हुई है। और जिसकी रिपोर्ट लगी थी डीएम एसडीएम के यहाँ, तब उन्होंने फोर्स भेजी थी मेरा मकान बनवाने के लिए। डीएम साहब ने फोर्स बने हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं कानपुर प्रदेश अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो फोर्स भेज के छत बनी हुई है, जो छत लगी हुई है, ये फोर्स महिला फोर्स, क्योंकि महिलाएं, दलित महिलाएं आके नहीं बनने देती थी। तो मैं तब फोर्स लगा के मकान बना हुआ है, छत लदी हुई है, जिसके नीचे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तब से आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से दलित प्रधान हुआ है, मेरे ससुर मार्च में ख़त्म होते हैं, और अप्रैल में चुनाव होता है 2021 में, और मई में प्रधान घोषित होते हैं। जुलाई में मेरी पुश्तैनी दीवार, जो आज़ादी के पहले दीवार, 70 साल पहले एक दीवार बनी हुई थी, आज़ादी के पहले मेरे ससुर के पिताजी बनवाए थे, स्वर्गीय राम दुलारे, वो दीवार गिरा के उस पे कॉलोनी बना दी जाती है। अब कॉलोनी किस लिए बनती है? क्योंकि प्रधान के, एक प्रधान है और उनके परिवार के, उनकी माँ है, वो एकदम वृद्ध थी, वो गरीब, बस सोचिए पहले। प्रधान का पति अध्यापक है, वो प्रधान हो गई हैं, सास उनकी पेंशन पाती है, और जो उनके परिवार में रहती है मेंबर, वो गरीब हैं, गरीबी रेखा का फ़ायदा उठा के कॉलोनी और मेरे पुरखों की दीवार गिरा के पहली पहली प्रतिक्रिया आती है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। तो जब हम विरोध करते हैं 4 महीने तक हम पागलपन ठहरते हैं, और कहा जाता है कि ये दीवार ग्राम समाज की थी, इसलिए प्रधान और लेखपाल ने गिरवाया है ये, और उसी पे वो दीवार बना लेते हैं। तब उनकी पुरखों की हो जाती है, उनकी बबौती हो जाती है। जब हमारे पुरखों की दीवार बनी हुई थी, तब हमारी, जब तक वो दीवार मेरे अंदर में थी, जिसकी आज भी नींव मजबूत, नींव वहाँ पे है, न्यू दिखाई दे रहा है। जहाँ तक उनकी दीवार नहीं बनी है, उसके न्यू आज भी दिख रही है, और काफ़ी नष्ट कर दी गई, काफ़ी उखाड़ ली। जो घर वाली थी उन्होंने अपना, 2 लोगों ने बंदर बांट कर लिया था, तो एक लोगों ने एकदम से नष्ट कर दिया है, और एक लोगों ने थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आज भी न्यू दिखाई देती है, मेरे पुरखों की न्यू दिखाई देती है। तो इन्होंने कहा कि ये आज़ादी के पहले की,
बनी हुई पुरखों की दीवार। तब वो न बंजर थी, न वो नवीन पड़ती थी, न वो ग्राम समाज की थी, लेकिन इनकी पत्नी प्रधान होते ही हो, क्योंकि अध्यापक है। ये दलितों का क्या क्या नियम होता है, क्या क्या कानून होता है, वो सब इनको पता है। भाई लोगों समाज में बैठते हो कि कैसे ब्राह्मण को शोषण किया जाता, कैसे भगाया जाता। कि जब से प्रधान की पत्नी हुई विनय पासी के, तब से मुझे भगाने के हर संभव प्रयास कर रहे थे, मुझे धमकी दे रहे थे। धमकी की वजह से मेरे बच्चे समझे 1-2 दिन आते हैं, चोरी छुप के रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। कि कौन मुकदमा लगवाएगा बताइए आप मुझे। इसी डर से, इसी भय से मैं किसी नाते रिश्तेदार की मदद नहीं ले पा रही हूँ। मैं 4 दिन से भूखे प्यासी हूँ, 4 दिन से भूखे प्यासी हूँ। मैं किसी की मदद नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पति को बचा रही हूँ कि दलित SC/ST मुकदमा ला देकर जीवन नष्ट हो जाए, कोर्ट कचहरी पड़ जाएंगे, जेल हो जाएगी, तो फिर हम दूसरे के बच्चों को कैसे मदद लें, दूसरे के पति की मदद कैसे लें। और गांव के लोग इसलिए नहीं आते कि लगभग सब ग्राम समाज की यूज कर रहे हैं। ये मेरा ग्राम समाज नहीं था, ये मुझे पूर्वज बताते हैं कि ये मेरी मखमू जाल बात थी, जिसको प्रधान नष्ट कर रहे हैं। अगर हम DM को बुलाते हैं कि आइए देखिए, मेरे पुरखों की निशानी यहाँ है। पानी की टंकी है जिसको इन लोगों ने तोड़ के क्षतिग्रस्त पहुँचाया। इंजन है और इंजन के साथ पक्का कुआं है, पक्का कुआं है। पुरखों बनाई हुई दीवार है। अभी भी दूसरी तरफ की बाउंड्री बची हुई है, लेकिन उसको भी लोग ईंटें चुरा ले जा रहे हैं, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। लगभग ख़त्म पर भी है, छूही है, कई चीज़ें हैं और पेड़ हैं। क्योंकि सब चीज़ तो, कोई भी एक चीज़ हमारी अगर लगाई हो तो मुझे यहाँ फांसी दे दी जाए। अगर मैंने यहाँ पे कोई एक चीज़ करा हो, इन सब चीज़ों में जो पूरा पुरखों की बनाई हुई चीज़ है, अगर एक भी चीज़, क्योंकि वो चीज़ें एक दिन में नहीं बनती, न नई और पुरानी समझ में आती है। DM तक नहीं मेरी मदद करने आ रहे हैं। मैंने व्हाट्सअप किया कि मेरा पीछा हो रहा है, कहीं भी जाती हूँ, कितना चोरी से जाऊँ, कितना मुँह बांध के जाऊँ, प्रधान के लोग पीछे तार की तरह भी से जाते हैं। ये समझिए बदलापुर जाने में कम से कम 5-6 लोग मेरे पीछे लग गए थे, और जिसकी सूचना हमने DM को दिया है, वो SDM को दिया है, लेकिन इन पे कोई FIR नहीं होती। जब से प्रधान हुए हैं तब से सता रहे हैं। मेरी ईंटें चुराए तब भी हमने लिख के दिया, जब मुझे मारने के लिए घेरते थे तब भी मैंने लिख के लिखित में दिया है। 3.25 साल हो गया, 3.5 साल है हो गया है, ये लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। और इनको, क्योंकि ये दलित हैं, इनकी जो लेखपाल है वो भी घनश्याम पटेल, वो भी दलित। 8 घंटे बैठ के मैं सड़क पे न्याय मांगी हूँ, जब मेरे घर की पैमाइश करके इसको बंजर घोषित करते हैं। और 9:30-10 बजे मेरे पति के ऊपर मुकदमा होता है, इस मकान पर मुकदमा होता है। मुख्यमंत्री साहब, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि आपको इतना सख्त कानून है कि कहते हैं कि योगी बाबा हमें नाप देंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। DM तक ये बात कह रहे हैं। हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पार्टी के लोग नहीं आते मेरे पास। मैंने एक उनसे जाकर कही थी, जब हमारी दीवार गिर रही थी, तब हमने माननीय मंत्री, गृह मंत्री से कह रहे थे, मैं आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, मेरा जीवन बीत रहा पार्टी में, मेरी तीसरी पीढ़ी, मेरे ससुर बनाई हुई पार्टी है। जनसंघ के जमाने के मेरे ससुर जी हैं, जनसंघ के जमाने के मेरे ससुर जी हैं। मेरे पति आज भी स्वयं सेवक और नगर प्रमुख हैं। मेरे बच्चे भी स्वयं सेवक हैं, मेरे बच्चा भी पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और मैं भी पदाधिकारी कानपुर में। मेरे साथ इतना, मैं अपने घर पे नहीं रह पा रही हूँ, मैं अपने गांव में नहीं रह पा रही हूँ। क्या गांव में मेरे बच्चे TV पे देखेंगे क्या? अब मेरे पास पोता हो गया है, 2 मेरे बेटे हैं, क्या गांव में TV पे देखेंगे क्या कि गांव ऐसा होता है? ये मेरी पुरखों बनाई हुई धरोहर है, मैं इसको छोड़ देती तो मैं कायर कहलाती हूँ। अगर क्योंकि ये भगाने चाहते हैं तो मैं भाग जाऊँ, क्योंकि अब खाने कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या हम आपसे बताएं, मेरे पास सिर्फ दाल है, सॉरी, दाल ख़त्म हो गई कल, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने किसी से आटा मांगा तो चुपके से मुझे आटा दे गई, सब्जी भी नहीं है। जब मेरे पास कोई नहीं आ रहा, मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, तो वहाँ से कहाँ से खाने की व्यवस्था हो पाएगी? पति बच्चों के सामने करेंगे तो फिर ये मुकदमा लादने के लिए खड़े हैं। SC/ST मुकदमा लदवाएँ, छिड़काने का मुकदमा लगवाएँ, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से भगाना है। मेरी खेती अगर होती है, समझ लीजिए कि पिछली बार मैंने धान लगवाया था, इन्होंने
जानवरों से चरवा दिया, पूरी लोगों से जानवर करके। अब उसका क्या मतलब कैसे, जब आपको मतलब कहाँ आप आरोप लगाओगे, कैसे आप किसी से कहोगे कि मेरी खेती नष्ट करवा दी है। और फिर दूसरी बार हमने कहा कि चलो हम देख रेख नहीं कर पाते, हमारा आना जाना लगा रहता है, घर परिवार परदेश, और तो हम नहीं देख पाते, जानवरों ने चर लिया, तो हमने दूसरे खेती दे दिया। तो उसमें इन्होंने दवा डलवा दिया, जिसमें सब सरसों नष्ट हो गई। आप पूछ लीजिए, जिसने बुआई किया था उससे पूछ लीजिए। फिर वो अब कोई लेने को तैयार नहीं खेती करा। आपका खेती ले लेंगे हम, इसमें बुआई जुताई कराएंगे और इसमें प्रधान कुछ होने नहीं देगा, दवा डलवा देगा या चरवा देगा, या मतलब नुकसान पहुंचाएगा, तो मतलब नहीं बनता। कोई मेरी खेती लेने को नहीं तैयार है। हाँ, जिन दलितों ने मेरा उपद्रव किया हो, माननीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा मैं 18 खंभे गढ़ा गोपालपुर से लेकर और वहाँ तक बिछवाई हूँ। ये माननीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के उससे सहयोग से 18 खंभे मैंने दिया है और दलितों के यहाँ उजियार पहुँचवाई हूँ। लेकिन जब से ये प्रधान हुए हैं, इनको लालच हो गया है, मेरा मकान हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भगाने को प्रयास कर रहे हैं। गांव में लगभग सभी ग्राम समाज पे ये यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पुरखों मकबूजा भाग है, मुझे कहीं नहीं जाने देते। अगर बाहर निकलने दें तो मैं सबूत मैं भी इकट्ठा करूँ, क्योंकि सबूत तो घर में है नहीं। उसको लेने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा। जब मेरे पीछे लोग लगवा दे रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ। एक दिन मैं गई थी, जा रही थी थाने पे, क्योंकि आदेश मेरे घर में पानी आ जाता है, जिसका मेरे पास वीडियो सबूत है, और मैंने दिखाया डीएम के यहाँ। डीएम ने और माननीय मंत्री जी के यहाँ से बनवा के ले आई थी लेटर, और जो हमने लगाया कि हमारे घर में पानी चला जाता है, मुझे मिट्टी डलवानी है। आदेश होने के बाद मिट्टी नहीं डलवाने दी, क्योंकि उसका वीडियो मैंने डाला हो सोशल मीडिया पे। मिट्टी नहीं डलवाने दे रहे हैं। घर में पानी, जो भी सामान है सब क्षतिग्रस्त हो जा रहा, सब नष्ट हो गया, पानी पूरा डूब जाता, जलमग्न हो जाता। फ्रिज में पानी चला गया, बेड में पानी चला गया, बड़े वाले बक्से में पानी चला गया, और गैस में चला गया। जितना खाने पीने का अनाज सब सड़ गया, सब कुछ सड़ गया, कोई देखने नहीं आ रहा। जो कि हमने सबसे कहा, भैया आइए देखिए कि मेरा किस तरह का नुकसान हो रहा, किस तरीके से मैं रह रही हूँ, किस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है। न थाने से कोई आ रहा है, न तहसील से कोई आ रहा है। मेरे साथ कुछ भी घटना घट जाएगी तो एक इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये नेता थी, नेत्री थी, इनके लोग आके चरित्रहीन थी, सीधी सी बात है, चरित्रहीन थी, और इनके लोग आके इनको मार के चले गए। और समझ लिए कि 8:30 बजे इनका भाई कूद के आता है, और मैं यहीं बैठी रहती हूँ, एक महिला के साथ में बुलाती हूँ उनको, साथ में बातें करते, तब तक कूद के आता 8:30 बजे रात, शुक्रवार के रात में कूद के आता है मारने के लिए। और मारने ही जैसे देखता है उस महिला को, भागता है, मैं पीछे से भागती हूँ, चिल्लाती हूँ, मैं पीछे से भागती हूँ, लेकिन कोई यहाँ मदद करने नहीं आता। पहले तो घर वाले ही मेरी मदद नहीं करते, जो बाबूजी के परिवार के थे वही नहीं चाह रहे थे कि मैं यहाँ रहूँ। उन लोगों ने बहुत सताया, मुझे ताला बंद करके मारा, मुझे ऊपर से पत्थर मारते थे, मुझे भगाते थे। जब मेरे ससुर बीमार थे, मैं यहाँ आके रहना शुरू करी थी, लेकिन मैं वो सब बर्दाश्त करती रही। और फिर मुझे धरना देना पड़ा, जिसका मुकदमा मेरे ऊपर आज भी लगा। सड़क पे मैंने धरना दिया, तब जाके उन पे मुकदमा हुआ। और जब मुकदमा FIR दर्ज हुई, तब वो लोग पीछे हटे, तब जाके मुझे रहने को मिला। और अब भी मैं 8 घंटे में धरने बैठी हूँ, तब जाके मेरी वो दीवार बनी है। और वो भी माननीय मोती सिंह ने लिखित लेटर दिया था SDM को, DM को, तब। और माननीय स्वाति सिंह मेरी मदद करी थी पिछली सरकार में, तब जाके मेरी यहाँ दीवार बन पाई थी। और उसमें मेरी ज़मीन चली गई, 1 लाठा मेरी ज़मीन, मुझे ज़मीन छोड़नी पड़ी, क्योंकि SDM समझौते पर दीवार बनवाए थे। कहीं गांव में समझौते पे सब चीज़ें होती हैं, आपको भी करना पड़ेगा, इतना ज़मीन छोड़ दीजिए। और प्रधान किसी तरह समझाएं, जो मिल रहा है उसको उसकी पुरखों की दीवार थी, और उसका हक बनता है। और तब जाकर मेरी दीवार बन पाई। और दीवार इतनी छोटी बनी है कि उसको लांग करके उसको महिलाएं चली आती, क्योंकि ईंटें चुरा ले गए, मोरंग सब उठा ले गए। और वो स्थिति इतना मानसिक पीड़ा दिए थे, इतना सताते थे, इतना पीछे लगते थे, उस टाइम लगता था जान बच जाए, यही बड़ी बात है, जो हो रहा जैसे तैसे करा लो, फिर आगे पीछे देखा जाएगा। लेकिन इनका पूरा प्रयास रहा
कि मुझे यहाँ से भगाने के लिए अब तो जान के पीछे पड़ गया, क्योंकि मैंने जन सूचना डाल दिया है। इनके खिलाफ मैंने जन सूचना डाल दिया। इनका बिजली बकाया चोरी करते थे, किसी ने मेरे नाम से कंप्लेन कर दिया, जिसमें इन्होंने लाखों रुपया जमा किया है। अब उससे और खिसिया गए हैं कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और मेरे घर वालों को ये नहीं पता है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बता रही हूँ। लेकिन उस दिन जब हमारी खुटान थाने पे घेराबंदी हुई चौराहे पे, तो हमने बेटे को फ़ोन किया कि हम कहे अगर मुझे कुछ होता है, कम से कम परिवार के मेंबर को तो पता चले कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा। तब मैंने बेटे को फ़ोन किया, उसका आरटीओ होगा उसके पास, उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है, उसके पास है। अगर कहीं ज़रूरत हो तो माननीय मुख्यमंत्री से उसको हम आप तक भेजेंगे, भिजवाएंगे या कुछ भी करेंगे। प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैं बहुत दिक्कत में हूँ और आपके इतना सख्त कानून है, कोई मेरे मदद मुझे देखने नहीं आता मैं किस स्थिति में हूँ। जब सरकारी लोग नहीं आ रहे हैं, जो सुरक्षा करती है पुलिस, वो सुरक्षा करने नहीं आ रही है। मेरे मन में बात आएगी, अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो जाता है इसके बाद आएगी। हाँ, अभी सुबह रात भर ऐसे मेरे मकान के इर्द गिर्द घूमते रहते, दिन में रात में घूमा करते, कुर्सी लगा के खड़हर में बैठ के इंतजार करती रहती। खड़हर है उनका, बैठी रहती हैं सास बहुएं, और जिसको समझते उसको लेके बैठती हैं। हाँ, गांव के लोग इतने भयभीत हैं इनके, एक तो SC ST मुकदमे से भयभीत हैं, दूसरे कि हमारे ऊपर भी कोई आरोप, मेरे मकान में भी कोई आरोप न लगा दे। जो हमने भी अगल बगल भी आगे पीछे यूज कर रहे हैं उस पर कहीं बंजर न घोषित कर दें। अब मतलब किसी प्रधान है, पावर में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इनकी पत्नी है। मेरी मदद करिए, दलित उत्पीड़न से मुझे बचा लीजिए मुख्यमंत्री साहब। दलित के उत्पीड़न से मुझे बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। सुबह के 3:30 पौने 4 बजे रहा है, अभी रात है, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। आज़ादी के पहले के बताइए, जब तक ससुर जिंदा थे, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रही है, किसी के साथ इस तरीके का नहीं हो रहा जिस तरीके का मेरे साथ हो रहा। ये आपके शासन में हो रहा माननीय मुख्यमंत्री साहब, जिसमें बहू बेटियों को आप इतना रक्षा की बात करते हैं, वही बहू बेटी आज अपने घर में असुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छी बात नहीं है मुख्यमंत्री साहब। मैं नहीं जानती मैं कौन से शब्द, मैं इतना दुखी हूँ, हो सकता है मैं कोई गलत शब्द यूज कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ, लेकिन दलित लेखपाल है घनश्याम पटेल, दलित प्रधान है, सब मिलकर मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे घर में मेरे रहने नहीं दे रहे हैं। मेरे पुरखों को बनाई हुई चीज़, अगर मैं यहाँ से भागती हूँ तो मैं गैर कहलाऊँगी, अगर मैं रहती हूँ तो क्या खाऊँ, क्या रहूँ, कैसे रहूँ। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, मेरी मदद करिए मुख्यमंत्री साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।